कान्हा, कान्हा, कहाँ खो गए हो तुम? मैं तुम्हें कब से पुकार रही हूँ। राधे, मैं उस भारतवर्ष को देख रहा हूं जिसकी नींव रखते समय महाराज दुष्यंत और देवी शकुंतला के पुत्र महाराज भरत ने वंशवाद को ठुकराकर योग्यता को श्रेष्ठ माना। कान्हा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूं राधे। जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम रखा गया, उन महाराज भरत ने अपने पुत्रों में राजा बनने की योग्यता नहीं पाई। उनका यह मानना था कि केवल राजवंश में जन्म लेने से कोई राजा बनने के योग्य नहीं होता। अब समझी कान्हा। धन्य है महाराज भरत, जिन्होंने एक आदर्श परंपरा का आरंभ किया। हाँ राधे, और उस दिन महाराज भरत ने वंशवाद को ठुकराकर भारत में लोकतंत्र की पहली नींव रखी थी। परंतु उनकी कुछ पीढ़ियों के बाद सम्राट शांतनु ने लोकतंत्र के उस पावन अंकुर को रौंद डाला और एक बार फिर वंशवाद की परंपरा का आरंभ किया। तो कान्हा, महाराज शांतनु ने क्या किया? माता गंगा से उनकी भेंट कब और कैसे हुई? दोनों विवाह के बंधन में कब और कैसे बंधे? और माता गंगा ने शांतनु के 7 पुत्रों की हत्या क्यों कर दी? कान्हा, मुझे पूरी कथा विस्तार से सुनाओ ना। तो सुनो राधे। जब सम्राट शांतनु हस्तिनापुर के सम्राट बने तो एक दिन उनकी आखेट की इच्छा हुई। उस दिन वो गंगा के तट के पास पहुंचे और तभी आप कौन है देवी? गंगा। मैं परम पिता ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा हूँ राजन। और आप हस्तिनापुर के सम्राट महाराज शांतनु हैं। अहो भाग्य कि आप मेरा परिचय जानती हैं देवी गंगा। मैं तो और भी बहुत कुछ जानती हूँ राजन, किंतु आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मैं तो आखेट खेलने निकला था, परंतु आभास होता है कि मेरा ही आखेट हो गया है। एक राजा को सदा सतर्क और सावधान रहना चाहिए राजन। यदि आपका ही आखेट हो गया तो फिर हस्तिनापुर की रक्षा कौन करेगा? अब मेरी और हस्तिनापुर की रक्षा केवल आप ही कर सकती है गंगे। यदि आप मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो शांतनु भी बच जाएगा और हस्तिनापुर। मुझे यह पलक देखते हुए क्या सोच रही हैं आप? आपके प्रस्ताव के विषय में ही सोच रही हूँ राजन। तो स्वीकार कीजिए ना। विद्वान कहते हैं कि कोई भी निर्णय लेने से पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए।
क्या निर्णय लिया आपने? यही कि आपके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए होगा राजन। कल सूर्य उदय के बाद फिर यहीं मिलेंगे। सूर्य उदय हो गया क्या? नहीं महाराज, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। हमें राजवैद्य को सूचित कर देना चाहिए। विचलित न हो बहन, महारानी के आगमन की तैयारी करो। महाराज की दशा बता रही है कि उन्हें किसी से प्रेम हो गया है। लगता है आप सारी रात सोए नहीं हैं सम्राट। जिसकी आंखों में आप समाई हो गंगे, उसकी आंखों में निद्रा कैसे आ सकती है? आपने मेरे प्रस्ताव पर भली भांति विचार कर लिया होगा गंगे। मेरी आतुरता का अंत कीजिए। मैं आपकी पत्नी बन सकती हूँ सम्राट, किंतु मेरी 2 शर्तें हैं। मुझे बिना सुने ही आपकी हर शर्त स्वीकार है देवी। नहीं सम्राट, पहले आप मेरी दोनों शर्तें अवश्य सुन ले। इसकी आवश्यकता नहीं है देवी। प्रेम का पहला वचन विश्वास होता है, और मुझे आपसे प्रेम हो गया है। यदि मैंने आपसे आपका सिंहासन, आपका राजपाट सब मांग लिया तो? हस्तिनापुर और हस्तिनापुर सम्राट शांतनु अभी से आपका दास हुआ गंगे। और मैं भी आपका निष्पाप प्रेम पाकर धन्य हो जाऊंगी सम्राट। किंतु आप मेरा आग्रह मानकर मेरी दोनों शर्तें अवश्य सुन लें। मेरी पहली शर्त यह है कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे सम्राट। मैं शांतनु आपको वचन देता हूं कि कभी आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि जिस दिन आपने मुझे मेरे किसी भी काम को करने से रोका, वो दिन आपके और मेरे संबंधों का अंतिम दिन होगा। और उस दिन के बाद मैं आपके जीवन से सदैव सदैव के लिए विदा ले लूंगी। किंतु जाने से पूर्व आपको आपके उस अंतिम प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी। मुझे आपकी दूसरी शर्त भी स्वीकार है देवी। मैं वचन देता हूं
और सौंदर्य मुझे जानने और समझने का कभी अवसर ही नहीं मिला गंगे, परंतु आपका आना मेरे जीवन की सबसे महान उपलब्धि है। यदि मैं कवि होता गंगे तो आपके सौंदर्य पर महाकाव्य लिख डालता। अनन्य सुंदरी गंगा को अपनी पत्नी के रूप में पाके सम्राट शांतनु अन्य सब कुछ भूल गए। लंबा समय बीत गया था। मंत्री और सेनापति ने अपने सम्राट के दर्शन नहीं किए थे। तब एक दिन वो अपनी समस्या लेकर कुलगुरु के पास पहुंचे। मुझे तुम दोनों की ही नहीं, पूरे हस्तिनापुर की समस्याओं का ज्ञान है। परंतु आप दोनों के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री जी, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अवश्य गुरुदेव। हस्तिनापुर के सम्राट ने आपको अपना मंत्री क्यों चुना? जिससे राज्य का काम सुचारू रूप से चले, प्रजा की दुख दर्द की सूचना का उपाय हो सके, प्रजा प्रसन्न रहे और उसे उचित न्याय प्राप्त हो। उत्तम। सेनापति जी। गुरुजी, राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें, प्रजावासियों को किसी भी प्रकार की असुरक्षा, अराजकता, अन्याय और अत्याचार का सामना न करना पड़े। जब आप दोनों अपना अपना काम जानते हैं तो सम्राट की क्या आवश्यकता है? सम्राट को आनंद मग्न रहने दीजिए। वैसे भी सम्राट के आनंद उत्सव को पुरस्कार मिलने का समय आ गया है। पुत्र प्राप्ति के साथ ही सम्राट को भी अपने उत्तरदायित्व का ध्यान अवश्य आएगा। फिर भी उचित अवसर देखकर मैं सम्राट से बात करूंगा। शुभ सूचना है गुरुदेव। महारानी गंगा किसी भी समय हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। गुरुदेव, मेरी इच्छा है कि हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के जन्म पर सारे राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाया जाए। प्रजा और विशेष रूप से निर्धनों के कल्याण की योजनाएं आरंभ की जाए। आप होने वाले हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी के जन्म का मुहूर्त लिख लें। महाराज की जय हो। हस्तिनापुर के युवराज आए हैं। महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है। गुरुदेव, गुरुदेव, आप मेरे पुत्र की कुंडली बुलाएं और मुझे मेरे पुत्र को देखने की आज्ञा दें। युवराज की जय, 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 युवराज की।
चलिए सम्राट, चलकर हस्तिनापुर के उस प्रेम बगिया को फिर से संवारें जिसे हम दोनों ही छोड़ आए थे। राधे, इसी प्रकार देवी गंगा ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 शांतनु पुत्रों को गंगा नदी में बहा दिया। अपने वचन की डोर में बंधे हुए सम्राट शांतनु कभी गंगा से कुछ कह नहीं पाए। परंतु क्यों कान्हा? देवी गंगा ऐसा क्यों कर रही थी? वो तो पतित पावनी है, पापों का अंत करती है। महाराज भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए ही पृथ्वी पर आई थी और अपने ही नवजात बच्चों को मारने का पाप कर रही थी। क्यों कान्हा? राधे, ये एक ऐसा विषय है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अर्थात इस कथा की भी कोई उपकथा है कान्हा? हाँ राधे। तो कान्हा, पहले मुझे वो उपकथा सुना जिससे मुझे देवी गंगा के बार बार पाप करने के कारण सरलता से समझ में आए। उसे पाप मत कहो राधे, ध्यान से सुनो। महाराज पृथु के 8 पुत्र थे। उन 8 को वसु कहा जाता था। एक बार 8 वसु गंगा पूजन की कामना से गंगा तट जा पहुंचे। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। पृथु पुत्रों ने गंगा को अपनी माता का स्थान देते हुए पूरी आस्था और श्रद्धा से उनकी पूजा की। गंगा माता की जय, गंगा माता की जय। पुत्रों, तुम्हारी सच्ची भक्ति भावना से मेरा मन प्रसन्न हुआ है। तुम सबने मुझ पर चुनरी चढ़ाई है। इसी कारण मैं तुम सबको वचन देती हूँ कि मेरे ममता का आंचल सदैव तुम सब पर बना रहेगा। संकट के समय तुम्हारी पुकार सुनकर मैं सामर्थ्य भर तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। देवी गंगा से कृपा आशीष पाकर पृथु के 8 पुत्र पृथ्वी के तपोवन क्षेत्र में विहार करने निकले, जहां सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था। भ्राता, देखिए, सौभाग्य से तपोवन विहार करते हुए हम सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंच गए। भ्राता, मैंने सुना है कि महर्षि वशिष्ठ के दर्शनों से पुण्यों में वृद्धि होती है। आपने उचित कहा भ्राता, हमें महर्षि वशिष्ठ का आशीष प्राप्त करना चाहिए। तो भ्राता, इसमें इतना सोच विचार करने की आवश्यकता क्या है? आइए, चलिए। परंतु ठहरो, बिना आज्ञा आश्रम प्रवेश उचित होगा? अरे भ्राता, आश्रम में द्वारपाल नहीं होते, और वैसे भी आश्रम होते ही हैं कामनाओं की सफलता के लिए। अब और विलंब मत कीजिए, आइए चलिए। ऋषिवर, ऋषिवर, आप कहाँ हैं ऋषिवर? हमें दर्शन दीजिए ऋषिवर। आपके आशीष की कामना से हम यहाँ आए। दर्शन दीजिए। आशीष दें ऋषिवर। पृथु पुत्रो, वशिष्ठ आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। पुत्र वशिष्ठ योग साधना के लिए वन गया है। तुम सबको उसका आशीष पाने के लिए संध्या तक प्रतीक्षा करनी होगी।
हमने आज से पूर्व आप जैसी विलक्षण गोमाता कभी नहीं देखी। आप कौन है माता? मैं समुद्र मंथन से निकली गौ माता कामधेनु की पुत्री नंदिनी हूँ। तुम सब आश्रम में विराजो, मैं तुम्हारे जलपान का प्रबंध करती हूँ। अद्भुत गौ माता नंदिनी की चमत्कारी शक्तियों से स्तब्ध आठों वसुओं के मन में उन्हें प्राप्त करने की कामना जाग उठी और तभी देव नामक वसु ने गौ माता नंदिनी को चुराने का निर्णय करते हुए कहा, भ्राताओं, ऐसा सुअवसर हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा और इस समय यहाँ आश्रम में भी कोई नहीं है और मुनिवर भी संध्या के पूर्व नहीं लौटेंगे। तो क्यों ना हम इस विलक्षण चमत्कारी गौ माता नंदिनी को हाँक कर अपने साथ ले चले। हाँ, क्यों नहीं? हम इनको पाने के लिए चोरी करने का पाप भी कर सकते हैं। हाँ भ्राता। तो फिर उचित है आप सभी की इस इच्छा को जो सफल करेगा। तुम सब तो बहुरूपीय निकले, आशीष पाने की कामना से आए और चोरी का निर्णय कर बैठे। चोरी जैसा जघन्य पाप करते हुए तुम्हें लाज नहीं आई प्रतपुत्रों? तुम इस संसार में वसु कहलाते हो। तुम्हारे कर्म दुत्कारने एवं ठकराने योग्य हैं। तेरी गाय माता को चुराने का भीषण अपराध किया है तुमने। तुम सब मेरे शाप के पात्र हो। हमें क्षमा कर दे ऋषिवर। क्षमा करे? नहीं, तुम क्षमा योग्य नहीं हो प्रथपुत्रों। यदि तुम्हें दंड ना मिला तो तुम चोरी को अपना अधिकार समझ बैठोगे। हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। मैं तुम सभी को शाप देता हूं कि तुम सब पृथ्वी पर जन्म लो और भीषण भयंकर यातनापूर्ण कष्ट भोगो। ऋषिवर, क्षमा करा ऋषिवर। क्षमा करा ऋषिवर। मैं तुम सबको वचन देती हूँ, संकट के समय तुम्हारी पुकार सुनकर मैं सामर्थ्य भर तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। इस शाप के ताप से और जलन से माँ गंगा ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। उन्होंने हमें वचन दिया था। माँ गंगा का आवाहन करो। हे माँ गंगा, हमारी रक्षा करो। क्षमा कीजिए माँ गंगा, क्षमा कीजिए माँ गंगा, प्रकट हो। हमारी रक्षा करें माता, हमारा शरीर जल रहा। रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ।
हमारी रक्षा करो माँ, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो माँ। तुम सबने भयंकर भूल की है पुत्रों। तुम सब महाराज पृथु के पुत्र हो। योग, तपस्या और ध्यान की शक्ति से तुम सब भी देवताओं से नंदिनी जैसी गाय का आशीष पा सकते थे, किंतु चोरी जैसे कार्य में हाथ बढ़ाकर तुम सबने घोर पाप किया है। हमें अपनी भूल का पश्चाताप है माता, हमारी रक्षा करें। इस शाप के ताप की जलन हमारे शरीर को जला रही है माँ, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा कीजिए माता। ऋषिवर, ये सभी बालक हैं, इनसे घोर पाप हुआ है और इन्हें अपनी भूल का पश्चाताप भी है। आपकी दया इन्हें सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकती है। कृपया आप इन्हें माफ कर दें और सुधरने का अवसर दें ऋषिवर। गंगा, तुम ब्रह्मा पुत्री होने के कारण मेरी छोटी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारा कहा तो नहीं टाल सकता, लेकिन इन्हें दिया हुआ अपना शाप वापस भी नहीं ले सकता। हाँ, अपने शाप के प्रभाव को कम अवश्य कर सकता हूं। देवों को छोड़कर इन 7 वसुओं को क्षमा मिल सकती है यदि तुम इन्हें अपने गर्भ से जन्म देकर गंगा में बहाकर मेरे शाप के ताप से मुक्त कर दो। परंतु देव, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। तूने जघन्य अपराध किया है। मेरी मां समान गाय माता नंदिनी को कष्ट देने के कारण तुझे भीषण कष्ट भोगने होंगे। महादेव ने तो केवल एक बार विषपान किया था, परंतु तुझे हर दिन विषपान करना होगा। महत्वाकांक्षा, अहंकार और नग्नता, निम्नता देखने के लिए इसे हर दिन अब शब्द रहना होगा। ये तो मुझे पता ही नहीं था कान्हा। हाँ राधे, इसी कारण उन श्रापित वसुओं को देवी गंगा अपने ही जल में बहाकर मुक्त करती रही, परंतु ये बात किसी को नहीं पता थी। इसी बीच देवी गंगा सम्राट शांतनु के 8वें पुत्र को जन्म देने वाली थी। उस दिन हस्तिनापुर के मंत्री ने राजगुरु से कहा, राजगुरु, देवी गंगा के कारण राजभर में उत्तेजना है। हर ओर एक ही बात उठ रही है कि अब तक तो यही सुना था कि माता कभी कुमाता नहीं होती, परंतु महारानी गंगा ने माता का नाम कलंकित किया है। प्रजा में उनके विरुद्ध भीषण रोष है। राजगुरु, गुप्तचरों से सूचना मिली है कि सम्राट के 8वें पुत्र की देवी गंगा से रक्षा के लिए प्रजा सशस्त्र विद्रोह कर सकती है। विद्रोह तो होना ही चाहिए। कोई अपने ही गर्भ से जन्म लिया हुआ बच्चा कोई भी नारी कैसे मार सकती है भला? गंगा तो हमारे पाप धोने स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, परंतु उनसे अधिक दूसरा पापी कोई हो ही नहीं सकता। कितना अच्छा हो इस बार महाराज के 8वीं संतान को प्रजा विद्रोह करके महारानी गंगा के हाथों से छीन ले। नहीं, हमें और प्रजा को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे हमारी महारानी है। हम नहीं जानते कि उनकी क्या विवशता है, क्यों वे अपने ही पुत्रों की हत्या कर रही है, परंतु हम जो जानते हैं
वो हमें करना होगा। किसी भी स्थिति में प्रजा को विद्रोह करने से रोकना होगा, अन्यथा राजदंड केवल प्रजा को ही नहीं, आप सबको भी भुगतना होगा। सेनापति जी, किसी भी प्रकार हमें प्रजा के विद्रोह को रोकना होगा, परंतु ध्यान रहे किसी के भी प्राण नहीं जाने चाहिए। जाके महाराज को सूचित कर दे। लेकिन अब जाकर होगा भी क्या? अभी द्वार खुलेगा और महारानी अपने नवजात शिशु को लेकर गंगा में बहाने चल पड़ेंगी। सम्राट, सम्राट, हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा कीजिए सम्राट। हम महारानी गंगा को बार बार उनकी मनमानी नहीं करने देंगे। महारानी गंगा को रोकिए सम्राट, अन्यथा हम उन्हें रोक देंगे। हम युवराज को उनसे छीन लेंगे। ठहरो। मैं लंबे समय तक अपने वचन की मर्यादा में बंधा रहा गंगे, जो तुमने मुझसे विवाह के पहले मांगा था। किंतु आज मैं अपने वचन को भूलता हूं। आज तुम्हें इस अत्याचार और भीषण पाप का कारण बताना होगा। आज आपका वचन भंग हुआ है सम्राट। अब मुझे आपसे सारे संबंध तोड़कर सदा के लिए वापस लौटना होगा। वास्तव में हमारी भेंट, हमारा प्रेम, हमारा विवाह भी एक श्राप के कारण ही हुआ था। शाप के कारण? मैं कुछ समझा नहीं गंगे। इस संसार का हर प्राणी अपने कर्मों से बंधा है। उसे अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पिछले किसी जन्म में आपका नाम महाभीष्म था और आप देवराज इंद्र के घनिष्ठ मित्र थे। प्रायः उनके निमंत्रण पर स्वर्ग जाया करते थे। हम देवराज इंद्र अपने अभिन्न मित्र महाभीष्म का स्वर्ग में स्वागत करते हैं। पधारे। देवराज इंद्र की जय, 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 देवराज इंद्र की जय। पुत्री गंगा, जाओ स्वर्ग के संगीत समागम में सम्मिलित हो जाओ।
तभी आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ती है और आप मुझे अपलक देखते रह जाते हैं। मैं भी आपको अपलक देखने लगती हूँ। मुझे ताकते समय आपको ये ध्यान भी नहीं रह जाता कि आपने ब्रह्मदेव को अभी तक प्रणाम भी नहीं किया है। महाभीष्मक, तुमने मेरा घोर अपमान किया है। स्वर्ग के इस महासभा में बैठने का अधिकार तुम खो चुके हो महाभीष्मक। और पुत्री गंगा, तुम महाभीष्मक के इस अपराध में बराबर की साथी हो। इस कारण इस स्वर्ग की बैठक में मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं। महाभीष्मक, तुम पृथ्वीलोक पर जन्म लेकर सुखों से अधिक दुखों को भोगोगे। और पुत्री गंगा, तुम अपने पावन चरित्र के विरुद्ध आचरण करते हुए लोक निंदा की पात्र बनोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। यह सब उसी श्राप की मर्यादा रखने के कारण हुआ है सम्राट। अब मुझे आज्ञा दे। मुझे आपसे सदा के लिए दूर जाना होगा। ठहरो गंगा। जाने से पहले तुम्हें मेरे 8वें पुत्र को लौटाना होगा। मैं इसे वापस लौटाने के लिए ही ले जा रही हूँ सम्राट। बच्चों की सबसे पहली गुरु उनकी माता होती है, तो इसे माता के संस्कारों से पल्लवित कर मैं स्वयं आपके पास इसे लेकर आऊंगी। वैसे भी महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण इसे भीषण कष्ट भोगने हैं। मैं इसे कष्टों का सामना करना सिखाऊंगी। वैसे तो मैंने इसका नाम देवव्रत रखा है, किंतु मैं ये नहीं जानती कि आपका संसार इसे किस नाम से पुकारेगा। सत्य ही काना, देवी गंगा हम सब के पाप धोने ही इस धरालोक पर आई थी और उन्होंने अपने 8 पृथु पुत्रों को भी श्राप और पाप से मुक्त कर दिया। राधे, देवी गंगा ने अपने जिस 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा था, भविष्य में वो अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काना, मैंने सुना है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने इतने भीषण कष्ट क्यों सहे काना? इच्छा मृत्यु को लेकर उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के श्राप और अपने कष्टों का अंत क्यों नहीं कर डाला? राधे, हर कारण के पीछे एक कारण होता है। एक अल्प विराम के बाद मैं तुम्हें वो कारण बताऊंगा कि भीष्म पितामह ने अपने उस इच्छा मृत्यु के वरदान को क्यों स्वीकार नहीं किया।